नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उमाकांत और मैं सुमिता। नमस्कार। कार्यक्रम पहल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान सबसे पहले अपने भले के बारे में सोचता है और उसके बाद अपने परिवार के भले के बारे में, और फिर अगर सब कुछ सही लगा तो उन सब के बाद सोचता है समाज के भले के बारे में। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। व्यक्ति सबसे पहले समाज के भले के बारे में सोचता है और यहीं से शुरुआत होती है एक नई पहल की, जो आगे चलकर मिसाल बन जाती है। एक कसक दिल में छुपी ही रह जाती है कि काश हम ऐसा कुछ करते जो हमारे मन जैसा होता, लेकिन हमें पहचान और कामयाबी भी दिलाता। किसी का अनुसरण करने की जगह काश हम खुद अनुकरणीय बन जाते। इतनी सारी गिनतियों में गिन जाने के बाद काश हम एक पहल करते, एक पहली जगह बनाते। पर सच है, ऐसे लोग सोचते नहीं, वो तो बस आगे बढ़ जाते हैं और हालात और वक्त उनके साथ ही बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता बादल और पानी का है, और आज हमारे पास बादल और पानी की ही कहानी है। लेकिन सबसे पहले बात पानी की। पानी का दुरुपयोग, पानी की बर्बादी, पानी की कमी, यानी कुल मिलाकर पानी की चिंता। धीरे धीरे ही सही, ये बात अब हमारे जहन में बैठने लगी है कि पानी ऊपर वाले की नियामत है और इसे बहुत संभाल कर खर्च करना है। लेकिन कुछ लोग इससे आगे की सोचते हैं। वो पानी के खर्च में कटौती के साथ साथ पानी को सहेजने की बात भी ध्यान रखते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि पानी की बूंदों का स्पर्श मात्र ही हमें कवि बना देता है। हमें याद आ जाती है वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सच बात यह है कि हम छोटी छोटी खुशियों के लिए एक जो अहम खुशी है उसको भुला देते हैं। अगर हमने प्रकृति की सेवा नहीं की तो इस सृष्टि में आने का क्या फायदा। यदि हमने स्रोतों का संरक्षण नहीं किया तो फिर मानव कहलाने का क्या फायदा। पर एक व्यक्ति है जिसने इस सब के महत्व को समझा, अपने होने को सार्थक किया, और उन्होंने बारिश के पानी को समेट लिया और हमें जल संतोष दिया। उन्होंने अकेले ही सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने हमको, आपको, इसको, उसको, सबको ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। जब जेठ की तपिश से जीवन सूखने लगता है, तब सबकी निगाहें आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगती हैं। जिस तरह से बिरह की आग में जलते हुए प्रेमी को अपनी प्रेमिका का इंतजार होता है, उसी तरह सूरज की आग में झुलसी हुई धरती को बरखा का इंतजार रहता है। जैसे ही मॉनसून की पहली बूंद धरती पर गिरती है, चारों ओर खुशियों की बहार आ जाती है। मॉनसून की भरपूर बारिश धरती को इतना तरबतर कर देती है कि धरती की प्यास अगली बारिश तक शांत रहती है। लेकिन कुछ दशकों से स्थितियां बदल गई हैं। अब भरपूर बारिश के बाद भी धरा प्यासी रह जाती है। ज्यादा से ज्यादा पानी के दोहन का प्रभाव अब साफ दिखने लगा है। नतीजा हमारे सामने है जल संकट के रूप में। मॉनसून के 1-2 महीने बाद ही पानी के लिए लोग तरसते हुए नजर आने लगते हैं। कारण बहुत ही साफ है। हम पानी का दोहन तो कर रहे हैं, पर उसे बचाने की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यदि हमने इस दिशा में सोचना शुरू नहीं किया, बल्कि यूं कहें कुछ करना शुरू नहीं किया, तो हमारे अस्तित्व का संकट गहरा जाएगा। पब्लिक ने पानी निकालते निकालते उसको कभी संचय करने का नहीं सोचा, तो वो 20 फीट के कुएं थे वो 30 फीट 40 फीट में तब्दील हो गए। उसके बाद में और स्थिति इतनी बढ़ी कि हमने उस बोर करना शुरू कर दिया 80 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट। आज स्थिति ये है कि भोपाल की बात करूं तो लगभग 1200 फीट, और इससे मैं भारत के और दूसरे शहरों में भी गया हूं, वहां पर लगभग 1600 फीट के ट्यूबवेल जो है वो सूख चुके हैं।
इतनी नीचे से पानी निकालना हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि अब हमको जब 1600 फीट का ट्यूबवेल सूख गया है तो हम पानी कहां से लाएंगे। तो वो हमारी बेसिक जरूरत है। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने समय रहते इस संकट के बारे में चिंतन किया है और एक ऐसा आविष्कार किया जिसकी मदद से हम पानी को सहेजने का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले संतोष वर्मा ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसकी बदौलत हम बारिश के पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं और अपने आसपास के जल स्तर को ऊंचा उठाकर जल संकट से निजात पा सकते हैं। और हाँ, संतोष वर्मा की ये तकनीक बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है। शुरुआती जो चीजें रही लगभग वर्ष 2003-4 में मैंने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसे मैंने इंस्टॉल किया। मेरे लिए वो सिस्टम काम करता रहा, लेकिन जब मैं उसको पब्लिक के बीच में लेके गया, कुछ मित्रों के यहाँ लगाया, तो मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से उसको चला पाता था वो लोग उसको उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, उनको कुछ परेशानियां महसूस हो रही हैं। उन्हीं चीज को अध्ययन करने के बाद में मैंने वर्ष 2006 में दूसरे मॉडलों पर काम करते हुए एक फाइनली मॉडल सिलेक्ट किया, उसको लगाया, उसको कई सारे जगह पर मैंने इंस्टॉल किया, लगातार उन पर 2 साल नजर रखी। जब वो सही तरीके से काम करने लगे तब फाइनल उस डिजाइन को मैंने भारत सरकार के लिए भेजा। भारत सरकार के पास भेजने को पेटेंट डिपार्टमेंट में भेजा। 2 साल तक उनके रिसर्च के बाद में वर्ष 2008 में उन्होंने मुझे इसका पेटेंट दिया। साथ ही जो ये ब्रांड है वो जल संतोष के नाम से रजिस्टर्ड हो गया और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि अपने नाम के अनुरूप ये जो ब्रांड है वो लोगों को जल से संतोष प्रदान करने में कारगर सिद्ध हो रहा है। उनके इस नवाचार ने देश दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है और उन्होंने जल संतोष के नाम से इस आविष्कार का पेटेंट भी करवा रखा है। ये छत 1800 स्क्वायर फीट की है। इस पे उसका पूरा ढलान एक तरफ लिया हुआ है। ये सिंगल पाइप बता रहा है, ये यहाँ से छत से पाइप आ रहा है, ये पाइप आके यहाँ पर ये वाल्व लगाया हुआ है। अब ये अभी इस समय की स्थिति में ये पानी, ये वाल्व बंद है तो ये पानी पूरा इस फिल्टर से होते हुए इस पाइपलाइन के माध्यम से बोर में जा रहा है। दूसरे फिल्टर्स जो आते हैं जो कैप्सूल फिल्टर कहलाते हैं, उनमें जो छत से पानी के साथ में जो कचरा आ रहा है वो उन फिल्टरों के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और वो चोक कर देता है। जब फिल्टर चोक होता है तो छत पे पानी भरने लगता है या जॉइंट्स खुल जाएंगे, पाइप टूट जाएंगे। वो दिक्कत मुख्यतः उन फिल्टरों में आती है। अब मैं आपको खोल के इसको दिखाता हूँ कि एक फिल्टर कैसे साफ होता है। देखिए, जैसे ही मैं इस वाल्व को खोलूंगा तो आपको यहाँ से कचरे के साथ में पानी पूरा दिखेगा। तो ये जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ से देखिएगा कचरा कितना तेजी से निकलेगा। तो ये देखिए, ये पूरा कचरा आ गया साथ में। 10 सेकंड को खोलने के बाद में इस वाल्व को फिर बंद कर दिया, हमारा फिल्टर साफ हो गया। तो इसका ऑपरेशन जो है वो बहुत इजी है। उस स्थिति में बरसात के दिनों में चूंकि फिल्टर साफ रहता है तो इसलिए हम ज्यादा वॉल्यूम में पानी को बोर में डाल सकते हैं, जबकि दूसरे सिस्टमों में ऐसा नहीं होता है। इसकी इसी खूबी के कारण भारत सरकार द्वारा इसको पेटेंट दिया गया है। जब मैंने मकान बनाया था तो घर में एक बोर करवाया था। उस समय बहुत पानी था बोर में और पानी की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ सालों बाद बोर बिल्कुल सूख गया और पानी की बहुत परेशानी हुई। उसके बाद मुझे किसी ने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करवाइए और फिल्टर लगवाइए। तो मैंने ये फिल्टर लगवाया। जब से फिल्टर लगवाया है उसके बाद से बोर चार्ज हो गया है और आज 5 साल बाद भी मुझे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, भरपूर पानी है। हम कभी भी इस सवाल से जूझना नहीं चाहते, हमारे उपयोग के लिए इस धरती पर पानी नहीं बचेगा तो क्या होगा। शायद हम सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर यह सच नहीं है। जिस तरीके से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए पानी नहीं होगा। पानी के दोहन और उसे नहीं सहेजने के कारण स्थिति आज ये हो गई है कि पानी के सारे स्रोत सूख रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि धरती के 2/3 हिस्सा पानी का है, तो फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि धरती पर 29 करोड़ 40 लाख क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है, पर अफसोस कि उसमें से सिर्फ
2.7% पानी ही पीने लायक शुद्ध है। स्वच्छ पानी में से 75% पानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा है और 22.6% पानी भूजल के रूप में हमारे पास है। बाकी बचा हुआ शुद्ध जल झीलों, नदियों, तालाबों और अन्य स्रोतों में उपलब्ध है। पर पिछले कुछ समय से भूजल का जिस तरह से दोहन हो रहा है, उससे भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। धरती पर पानी की उपलब्धता एक जल चक्र के रूप में है। ऐसे में बारिश के पानी को समुद्र में बह जाने के लिए छोड़ देना हमारे लिए आज की तारीख में खतरनाक होगा। बारिश के पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि तेजी से गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जा सके। इस काम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही कारगर तरीका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, बारिश का पानी जो छतों के माध्यम से जब बारिश आती है तो ड्रेन वाटर पाइप के माध्यम से जो बेकार बह जाता है उसको फिल्टर करके और बोर में डालने वाली प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को रोककर स्थानीय भूजल स्तर को बढ़ाने की पुरानी तकनीक है, जिसे सभी भवनों में अपनाने का सरकारी आदेश है, पर इसे बहुत सारे लोग अपनाते ही नहीं हैं। इसकी लागत और रखरखाव के खर्च से बचना चाहते हैं, लेकिन जल संतोष की लागत कम होने के साथ साथ इसके रखरखाव पर कोई भी खर्च नहीं आता। जो भी भवन का निर्माण करें, चाहे वो मल्टी हो या व्यक्तिगत घर हो, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग अवश्य करवाएं। वाटर हार्वेस्टिंग से भविष्य में भी कभी पानी की समस्या नहीं होगी। अल्टीमेटली आगे चल के कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तो नीचे जाना ही है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग करने से कभी भी पानी की समस्या आने की संभावना नहीं रहती है। यही वजह है कि पानी को सहेजने की दिशा में इसका अनूठा योगदान है। यदि सभी प्रकार के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से लगा दिया जाए तो ये संभव है कि भूजल स्तर में काफी सुधार हो जाए। जल संतोष से हमें इस बात का संतोष होता है कि पानी को सहेजने की दिशा में इसने एक अनूठा योगदान दिया है। जल संतोष के इस अनूठे योगदान से किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का भला हो सकता है। जरूरत इसी बात की है कि हम इसके महत्व को समझकर पानी की एक एक बूंद को बचाने की दिशा में आगे बढ़ चलें। जिंदगी एक बड़ी जीत नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी कोशिशों का नाम है, और ये छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। हमारे हीरोज ने भी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उससे वो उभरे भी, और आज हमारे लिए वो प्रेरणा बन गए। यदि आपके मन में भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो सोचिए नहीं, आगे बढ़ जाइए और कीजिए एक पहल। पहल से हम आपको भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक दर्शक के रूप में नहीं। यदि आपके पास भी कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं और आप उन्हें अंजाम दे रहे हैं, या आपके आसपास कोई उन्हें अंजाम दे रहा है, तो उन्हें हमारे बारे में जरूर बताइए। हम चाहते हैं उनकी ये कोशिश, उनकी ये खोज हम सभी तक पहुंचा सकें।